हेलो छात्रों, कैसे हैं। आज मैं फिर आप लोगों के बीच लेके आया हूँ व्याकरण के अगला टॉपिक संधि। आप सभी का स्वागत है MSCC समेली के चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आपको अनेक प्रकार के कंटेंट मिलते रहेंगे। किसी भी वर्ग से ले लीजिए, 9, 10, 8, 12 सभी के लिए कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो चलते हैं देर ना करते हुए। संधि 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 जोड़। संधि का मीनिंग जोड़। संधि का अर्थ होता है मेल। जब यहाँ से ट्रेन चली, पटना से ट्रेन चली और कटिहार से ट्रेन चली, जब दोनों आपस में जिस जगह मिल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? संधि, मेल, मिलाप। उस जगह मिल जाता है, मिलाप। संधि का अर्थ मेल होता है, यानी कि जब मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संधि दो वर्णों के मेल से, संधि दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार। जब दो चीज को मिला दो, जब तीसरा चीज बन जाए उसे ही क्या कहते हैं? संधि। दो वर्णों को मिला देने से क्या होता है? संधि। जैसे ओ जोड़ आ, दो वर्ण के मिला देने से क्या होता है? जो विकार पैदा होता है वही क्या कहलाता है? संधि। ये भी बोलो और यहाँ भी बोलो। महा जोड़ ई क्या हो गया? महेश। सत जोड़ जन क्या हो गया? सज्जन। मिल रहा है, दो पद मिलता है दो वर्णों का। ये वर्ण है ना यहाँ, तो इसी में महा आ जोड़ ई ए है। देखो आ जोड़ ई ए। आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया है कि किसके कौन से स्वर, दो स्वरों के मिलने से ही स्वर बनता है, जिसमें बताए थे ओ जोड़ आ, ये सब बता दिया गया है। तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। गिरी जोड़ इंद्र, गिरिंद्र। ठीक है, तो संधि, बस संधि को सीधा भाषा में समझो ना, जिसे जोड़ होता है ना वही क्या कहलाता है? संधि। मेल जो होता है, जब देखो ये अलग है, ये अलग है, जब दोनों मिल गया तो क्या बना? एक बड़ा सा शब्द बना। तो दो वर्णों के मेल से बने पैदा होने वाले विकार को ही क्या कहते हैं? संधि। अगर संधि को हम देखें तो संधि को मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया है। संधि को देखें, संधि को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में। इसके यानी 3 भागों, इस 3 को भेद है इसका। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, एक होता है विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार के संधि हैं। अभी हम बारी बारी से इन तीनों को कवर करेंगे। सबसे पहले अभी जो हम सिर्फ चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि, यानी कि पूरी तरह से आज स्वर संधि के बारे में ही बताया जाएगा। बस आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक, जरूर आपको कुछ बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक है, स्वर संधि आज के बाद आपको यह मौका नहीं मिलेगा कि आपको समझ में ना आए स्वर संधि क्या है, नहीं है, इसके क्या बनते हैं, नहीं बनते हैं, सब चीज़ के चीज़ें बताया जाएगा। बस बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं नंबर 1 स्वर संधि। जब दो स्वर संधि है ना, जब दो स्वर संधि, तो पिछले वीडियो में पढ़ाई हो चुका है कि स्वर संधि क्या है, स्वर क्या है? ओ आ ई हर्ष दीर्घ हर्ष उ यही तो है ना, वही तो है। जब दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार होता है, जब सिर्फ और सिर्फ स्वर वर्ण होना चाहिए, स्वर और कुछ नहीं, व्यंजन नहीं होना चाहिए, स्वर। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहा जाता है। अब दूसरा चर्चा करते हैं। जैसे में शिव जोड़ आलय, शिवालय। दीवा जोड़ आकर, दिवाकर। भोजन जोड़ आलय, भोजनालय। पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय। ये सब आपके स्वर संधि के उदाहरण है। ठीक है, अगर हम यह चर्चा करें स्वर संधि के बारे में और अंदर चले तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद। स्वर संधि कितने भेद हैं? 5, जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखा दे रहे हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि,
वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी। ये आपके 5 संधि के स्वर संधि के कितने हैं? 5। और 5 में अब बोले हैं ना कि हम सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि की चर्चा करेंगे, तो अब 5 का डिफिनेशन भी देंगे। तो सबसे पहला डिफिनेशन आपका दीर्घ संधि के लिए है, जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ जब आकार है ना, आकार या आकार के बाद ओ या फिर वही ओ या आ आए, तो दोनों के स्थान पर क्या होगा? दीर्घ संधि है, इसलिए दीर्घ में क्या होगा? दीर्घ आएगा। क्या आएगा? दोनों स्थान पर दीर्घ आएगा। तो इसको समझने के लिए हम छोटा सा कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे क्या बोला गया है? दीर्घ संधि में क्या आना चाहिए? आकार या आकार। देखो तो ओ है, दोनों के मेल से क्या बना? आ। जैसे हिम बोलोगे तो हिम के अंत में क्या आया? ओ। हिम के अंत में क्या आया? ओ। हिम बोलो तो हिम ओ। हिम के लिए क्या आया? हिम में क्या है? ओ। और ओ यहाँ पहले से है ना? ओ। दोनों से क्या बना? आ बना। अब जब भी हम पढ़ेंगे उसमें ना आकार का ध्वनि निकलेगा। जैसे हिमा, आ आया हिमाचल। अब देखो यहाँ ओ जो आ क्या आया? आ आया। देखो ओ रत्न के अंत में ओ आता है, ओ आया। और आकर आया, तो दोनों को मिलने से क्या हुआ? रत्न जो आकर, रत्नाकर, आकार आया। देखो इस दोनों को मिलने से आ बना था, तो जो इसको पढ़ेंगे आकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आकार। फिर से यहाँ देखो आ क्या बना? आ। देखो तो क्या है? विद्या, आ बोला। फिर आलय, आ बोला, क्या बना? विद्यालय। आकार बना। देखो तो आकार बना। ये पहला, इसका पहला ये, और ये बन के जो तैयार हुआ। समझ रहे हो ना? ये किसी भी वर्ड के शुरू में जो लिखा रहता है या अंत में, वो यहाँ देखो, यहाँ आ ओ क्या बना? आ का मतलब क्या? ऐसा कौन वर्ड लेंगे जो आकार अंत में? देखो विद्या, आय है। देखो यहाँ ये मात्रा है ना? मात्रा कल पढ़ाई हुआ था, कल मतलब इससे पहले की वीडियो में पढ़ाया हुआ था मात्रा और स्वर ना। आ ई जो था मात्रा था, और आकर्षी का जो लिखते हैं वो नीचे वाला वो था क्या? मात्रा है। देखो आ, यहाँ आ है। देखो तो आ, ओ सिर्फ देखो ओ है। ये दोनों को मिल से आकार बनना चाहिए, आकार निकलेगा। देखो विद्यार्थी, आ हुआ। यही है आपका पहला। इसी तरह से और भी हो सकता है, कि हम बस 2-4 समझाए हैं। इसी से आप अच्छी तरह से अगर गहन अध्ययन करोगे, 1 से 2 बार समझोगे, बुझोगे, तो जरूर समझ में आ जाएगा। एक वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और 2 से 3 बार अगर देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। चलिए, आपके सामने दीर्घ संधि का समापन हो चुका है। अब आया गुण संधि। तो गुण संधि क्या है? तो दीर्घ संधि पहला जो है स्वर संधि के पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में जो पहला चर्चा ओ आ, सिर्फ आ ही होता है। ओ आ आ आ आ आ ओ आ यानी वही रहेगा। उसी का एक बड़ा रूप जो होता है आगे वाला वही होता है। जिस तरह इसमें देखो, गौर से ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हर सही दीर्घई हुआ, यानी अब जो भी आएगा सब दीर्घई वाला आएगा। गौर से समझिए। हर सही दीर्घई, क्या आ गए? दीर्घई हर सही दीर्घई। कहने का मतलब सीधा बाद वाला अंक ही आता है। जैसे ओ आ, कुछ भी रहेगा तो आ ही आएगा। हर सही दीर्घई, कुछ भी रहेगा तो दीर्घई आएगा। गौर से सुनिएगा। फिर है देखो, हर्षऊ दुर्गऊ हुआ। हर्षऊ दुर्गऊ, यानी अब कौन आएगा? दुर्गऊ होगा ना। सेकेंड स्टेप, गौर से ध्यान दीजिएगा। अगर ओ और आ है तो दोनों में हमेशा क्या आएगा? आ। हर सही है और दीर्घई तो क्या आएगा? हमेशा दीर्घई।
हर्षऊ है और दुर्गऊ है तो हमेशा क्या आएगा, दुर्गऊ। कहने मतलब बाद वाला हर हमेशा किसी भी स्थिति में आएगा। यही देखो गिरी हर्षिका है और गिरी जो हर्षिकाई है, देखो तो ये हर्षिकाई ही नहीं होता है, मात्रा में समझो हर्षिकाई हुआ और दीर्घ हर्षिकाई हुआ तो दोनों मिलके क्या हो गया, दीर्घिका बना है। फिर दो हर्षिका दीर्घिका पढ़ रहा है तो आप आराम से इसको देखो समझो, कुछ नहीं है, ठीक है, आराम से समझिएगा। सबके भी नहीं है, जैसे हर्षु का ही हुआ, हर्षु का दो तो दोनों एक ही है, देखो आप गौर से देखो, हर्षु का हर्षिका बना देखो तो, है ना। अब हम चलते हैं दूसरी बातों, गुण संधि को लेके। गुण संधि में 2-3 नियम है, गौर से समझिएगा, इसको याद रख लीजिएगा तो आगे आपको आसान होगा व्याकरण समझने में। जब आकार या आकार, यहाँ देखो ओ या आ, ओ या, गौर से समझिएगा, गुण संधि समझा रहे हैं। जब अ आ के बाद कोई ये दो में से कोई आ जाए, हर्षई या दीर्घई, तो क्या हो जाएगा, ए। ओ आ तो आना ही चाहिए, और उसके ओ आ के बाद अगर ये दो में से कोई हर्षई दीर्घई में से कोई एक आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और है क्या, जब ओ आ के बाद ये दो में से कोई, जैसे हर्षई दीर्घई था, हर्षऊ दीर्घऊ है, इन दो में से कोई आ जाएगा तो सदैव क्या आ जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ का। क्या है, गौर से। फिर देखिए, और जब ओ या आ है और उसके बाद री अगर आ जाए तो यह अर में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, अर में बदल जाता है, ठीक है। चलिए इसके 2-3 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिखा दे। सबसे पहले इसे जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये है आपका गुण संधि का कुछ उदाहरण। आपको गौर से समझिएगा, बुझिएगा, तब जानिएगा। हमने क्या चर्चा किया उसमें, पहला पॉइंट ओ आ के साथ, है ना, ओ आ के साथ हर्षई या दीर्घई कुछ भी रहेगा तो क्या बनेगा, ओ। और हमने क्या दिया दूसरा पॉइंट, ओ आ के साथ अगर हर्षऊ का दीर्घऊ का कोई भी रहेगा तो क्या आ जाएगा, ओ हो जाएगा। समझिए साहब। फिर है ओ के साथ हमने क्या किया, ऋषि होना चाहिए, री। ओ आ के साथ री होगा तो अर होगा कोई भी हालत में। तो आपके पास उदाहरण है, देखिए भारत, ओ आया, ई आया हर्षिका, दोनों मिलके ए हुआ तो भारतेंदु, ए हुआ देखो तो ए। गण अ आया और दीर्घी का आया, क्या बना, ए बना, गने, ए हुआ। इस तरह से आप इसको देख लीजिए। फिर यहाँ देखिए ओ और आ के साथ बोले थे हर्षऊ या दीर्घऊ, तो हमेशा ओ ही आएगा। तो देखो गौर से देखिए, इसमें ओ ही आया, देखो यहाँ चंद्र जोर उदय, चंद्र में ओ है और ऊ है, यहाँ देखो तो ऊ है, ये दोनों मिलके ओ बना, देखो चंद्रोदय, ओ है, ओकार है। फिर ओ देखो जल में ओ है, यहाँ ऊ है, हर्षो है ना, ये देख लीजिए गौर से देखिए, यहाँ है ना, ये दोनों मिलकर ओ बनाते हैं। यहाँ देखो ओ बना है, देखो जलोर्मी। फिर है महा, आ है देखो, फिर देखो ऊ है, ये दोनों मिलकर क्या बना, ओ बना, देखो महोत्सव। इस तरह से देख लीजिए। फिर यहाँ देखिए ओ जो री क्या बन गया, अर। और हमेशा अर मतलब क्या, ओ आधा रो, तो रो का मतलब वहां विलोप हो रहा है। देव ओ आया, री देखो ये आया, री देखो तो देव ऋषि, तो देवर्षि, देवर अर बोलते हैं ना, देवर आ जो री और महा, आ आया, देखो गौर से समझो, आ आया ना, यहाँ से देखो आ, ये आ यहाँ है। फिर री देखो यहाँ है, दोनों मिला के क्या बना रहे, अर बना। तो यहाँ देखो तो महर्षि, महर बोलते हैं अर, महर्षि हो गया। इस तरह से आपका हमने 2 स्वर संधि के 2 भेद को हमने आपके सामने डील किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा चैट बॉक्स में ज़रूर अच्छा लिख कर भेजिए, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है स्वर संधि के 3 भेद रह गए, ये तीनों
भेद और साथ में और भी जो होंगे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। तत्काल के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, घर में रहिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इस वीडियो को बहुत दूर दूर भेजिए ताकि सभी इसको पढ़कर कुछ लाभ अर्जित कर सकें। जय हिंद।